गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने टेलीस्कोप डिस्कस कर ली थी। दो टाइप की टेलीस्कोप पढ़ी थी हमने, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टेड टाइप टेलीस्कोप, ठीक है ना। और इसकी हमने मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर ली थी। आज हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये जस्ट प्रिज्म के बाद वाला टॉपिक है, और इसका जो इंसिडेंट है वो हम प्रिज्म से ही करते हैं। जब प्रिज्म पे हम कोई व्हाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो वो रे जो है वो 7 कलर्स की रेज में स्प्लिट हो जाती है। 7 कलर्स की रेज में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब एक लाइट रे इंसिडेंट करी हमने व्हाइट लाइट, और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, 7 कलर्स की लाइट्स में स्प्लिट्स होती है, इसे बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हम प्रिज्म से करते हैं। तो देखो बेटा, पहले हम एक्चुअल में डायग्राम बना के देखते हैं कि रे डायग्राम कैसा होगा। आपके पास एक प्रिज्म है ABC। प्रिज्म क्या है? ABC। इसके ऊपर कोई व्हाइट रे लाइट हमने इंसिडेंट करी है, हमने सपोज किसी एंगल से, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ऐसे इंसिडेंट रे, ये ऐसे जानी चाहिए आगे, इंसिडेंट रे आगे इस तरह से जानी चाहिए। बट ये जो रे है व्हाइट लाइट, ये व्हाइट रे जो है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर की रेज में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स की रेज में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये इंसिडेंट है वो उसके बाद रिफ्रैक्ट होती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज भी 7 होगी। ये भी कितनी होगी? 7। इस तरह से ये सब रिफ्रैक्टेड रेज होंगे, अलग अलग कलर के। उसके बाद में ये रिफ्रैक्टेड रे डेंसर टू रेयर वापस से इंसिडेंट होगी, डेंसर टू रेयर, उनको बोलते हैं अपन इमर्जेंट रे। तो सारी की सारी इमर्जेंट होंगी इस तरह से। और ये सारी इमर्जेंट रे 7 कलर की विबग्योर बनता है, VIBGYOR। जो 7 कलर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर की रेंज में इस तरह से मिलेगी, और इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये आपका होगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इस तरह से हम लाइट की इस इंसिडेंट को बोला जाता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो हमने एक रे इंसिडेंट करी वो 7 कलर्स की रेंज में एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें मिल रही है, स्प्लिट होके, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो है, या मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन जब अपन मेजर करते हैं, ठीक है, तो इन रेज को पीछे ऐसे बढ़ाते हैं अपन, तो रे ऐसे इंसिडेंट हुई थी, तो ये जो एंगल है वो रेड कलर की लाइट के लिए, रेड कलर की जो रे है उसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, फिर ये डेल्टा ओ, डेल्टा वाई, सबके लिए। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? सबसे ज्यादा डेल्टा वाई के लिए होगा एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब येलो कलर वाली जो लाइट है वो सबसे ज्यादा एंगल से डेविएट होगी, और रेड कलर वाली सबसे कम एंगल से डेविएट होती है। और अपन एक और इसमें बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है, वेवलेंथ जो ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है। वेवलेंथ नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, सॉरी उल्टा, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। वेवलेंथ ऑर्डर ऐसे रहेगा, रेड की सबसे ज्यादा होगी रेड लाइट की, और सबसे कम वायलेट की। तो वेवलेंथ का ऑर्डर नीचे की तरफ होगा, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएशन एंगल है वो नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे ज्यादा वायलेट का, सबसे कम रेड कलर का, ठीक। डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन में लिखना इसकी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन ए व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, glass of prism, then it splits in different colors of spectrum. This incident is called dispersion of light, dispersion of light, ठीक है ना, हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमारा इसमें एक टॉपिक होगा एंगुलर सेपरेशन, हमारा एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन बोलेंगे उसको, टॉपिक होगा हमारा। इसी में हम डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा से डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा। और ये बहुत सिंपल है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका, सॉरी
एंगुलर या मैं बोलूं एंगल ऑफ डेविएशन है, वायलेट कलर के लिए डेल्टा वाई और रेड कलर का डेल्टा आर, इसके जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर। डिफाइन कैसे करोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफाइन कैसे करोगे? द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन वायलेट या एक्सट्रीम जो अपने कलर्स है, एक्सट्रीम पोजीशन वाले वायलेट और रेड वाले, एक्सट्रीम कलर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं वायलेट एंड रेड। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स ऑफ रेज वायलेट एंड रेड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, एंगुलर सेपरेशन ये डेल्टा ही है, ठीक है ना, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर ब्रैकेट में लिख सकते हो वायलेट एंड रेड। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स इन स्पेक्ट्रम is called angular dispersion। एंगुलर डिस्पर्जन जिसको थीटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला लिखा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आर। देखो लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था आपने प्रिज्म के लिए। प्रिज्म के लिए फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। ए इज प्रिज्म एंगल, mu is the refractive index of glass of prism and delta है minimum angle of deviation। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे वायलेट कलर के लिए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, डेल्टा बी कैलकुलेट करना, वायलेट के लिए डेल्टा बी लिखा जाता है बताइए, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। वायलेट कलर के लिए डेल्टा बी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर बी लिखा जाता है इसमें, डेल्टा बी। तो उसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर की जो रे है आपकी वो म्यू वी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी हो, प्रिज्म एंगल आपका वही होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ डेल्टा वी क्या होगा इस हिसाब से, तो आप लिखोगे म्यू वी माइनस 1 इनटू ए, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से रेड कलर के लिए लिखना हो तो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1 इनटू ए, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड से दोनों वैल्यूज यहां पुट कर लो। आपका जो फॉर्मूला है ये थीटा वाला एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो म्यू की टर्म में आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वैल्यूज पुट कर लो बेटा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? म्यू वी माइनस 1 इनटू ए, म्यू वी माइनस 1 इनटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इनटू ए, माइनस ए कॉमन ले लो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा इनटू ए। ये आपका एंगुलर डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इसी में एक टॉपिक और है आपका डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम। देखो dispersive power of medium, dispersive power of medium जिसको ओमेगा से डिनोट, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। द ratio of angular dispersion to mean deviation for yellow color, ray of yellow color ray
is called dispersive power of medium of prism या glass of prism, medium of prism। जो प्रिज्म का ग्लास होता है उसकी डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है या उसके डेफिनेशन लिखते हैं द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन फॉर येलो कलर रे इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब देखो थीटा की वैल्यू अपने पास ये डेल्टा v माइनस डेल्टा, तो वो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई थीटा डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y। अब अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए डेल्टा v डेल्टा r, इसका जो डिफरेंस है आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ओमेगा इक्वल्स टू म्यू v माइनस म्यू r अपॉन a अपॉन डेल्टा y लिखा जाएगा म्यू y माइनस 1 इंटू a, a से a कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया ओमेगा इक्वल्स टू म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1 a। ये आपकी डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी फॉर्मूले में काम आता है, ये भी फॉर्मूले में काम आता है, ये फॉर्मूला भी फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है ना, ये सब न्यूमेरिकल में काम आते हैं फॉर्मूले, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। किताब के सॉल्व क्वेश्चन आप लोग सारे सॉल्व करोगे, अनसॉल्व क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यू सारे ये चाहिए फॉर्मूला बेस्ड। 8 9 10 में एक्चुअल दिमाग लगाना, ठीक है ना, 8 9 10 में तीनों सॉल्व करवा देता हूं आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 आप देखना, अनसॉल्व क्वेश्चन पढ़ना उसको और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना। बुक का क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व्ड का 8, अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा क्या है, पढ़ के देखो एक बार उसको, और मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात होगी बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस काम में लेते हैं, याद हो तो, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी अपर्चर एंड फोकल लेंथ स्मॉल होती है, और दूसरा आपका होता है बेटा आई लेंस जिसकी अपर्चर एंड फोकल लेंथ लार्ज होती है, बड़ा होता है। एक्चुअल में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है। इसकी फोकल लेंथ, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को आप L0 से डिनोट करते हो, इसको आप LE से डिनोट करते हो, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी है f0, उसकी वैल्यू गिवन है 0.95 सेंटीमीटर या 95/100 सेंटीमीटर। और आई लेंस की फोकल लेंथ जिसको FE से डिनोट करेंगे वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, वो आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंड दे आर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस L वो आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। देखो आपने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सॉल्व किया था उसमें दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस L को कैसे डिनोट करना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पर्पस है स्मॉल या टेनी ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देखना, तो जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है वो पहले अपन इधर प्लेस करते हैं f0 टू f0 के बीच, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ करता है AB, इस लेंस से जो इमेज बनती है वो यहां बनती है a' b' इमेज बनी। ये जो a' b' इमेज बनती है, ये इमेज और इस लेंस के बीच की दूरी जो है उसको v0 से डिनोट किया जाता है, वो कितनी होती है आपकी v0। और ये जो इमेज होती है बेटा a' b', ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस को आप -u लिखते हो, माइनस क्यों लिखते हो, इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इंसिडेंट हमारी रे इधर हो रही है, मेजर इधर कर रहे हैं, तो -u लिखते हैं। तो एक्चुअल में जो L होता है वो v0 + ue होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ue, माइनस में नहीं लेंगे उस टाइम, जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो माइनस में नहीं लेंगे। तो L का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपके पास होगा v0 + ue, मैग्नीट्यूड ऑफ ue, ऐसे लिख लो। अब L आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, v0 आपको कैलकुलेट करना होगा, ue आपको कैलकुलेट करना होगा, अभी नहीं पता कुछ भी, चेक करते हैं, चलो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या गिवन है क्वेश्चन, फाइनल इमेज इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर इन आईपीस,
इस आई पीस से जो फाइनल इमेज यहाँ बनती थी बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज बनती है, ठीक है ना, डायग्राम को देखना, तो वो 25 सेंटीमीटर पे, इसको हम लिखेंगे VE, ये हमारी और क्या होगी VE, ये माइनस में होगी 25 सेंटीमीटर, जो आपकी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी होगी D। आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, स्मॉल एम पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हमारी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन fe। स्पेशल केस फर्स्ट, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था तो उसका फर्स्ट स्पेशल केस यही था कि जब हमारी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, डिस्टिंक्ट विजन पे होती है, तो m का फॉर्मूला माइनस v0 अपॉन u0 1 प्लस d बाई fe। v0 जो फर्स्ट लेंस से हमारी इमेज बन रही है a डैश b डैश, उसके बीच की डिस्टेंस, u0 ऑब्जेक्ट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच की डिस्टेंस, d ये जो फाइनल इमेज a डबल डैश b डबल डैश बनती है वो डिस्टिंक्ट विजन पे हो, तो एक्चुअली में ये जो v है वो ही आपका d है, हमें पता है। f फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वो भी हमें पता है, तो d और f तो हमें पता है, v0 और u0 सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम बात करें आई लेंस के लिए, फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, 1 अपॉन fe इक्वल्स टू 1 अपॉन ve माइनस 1 अपॉन ue। ध्यान से देखो बेटा, आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यही होता है, fe की वैल्यू 5, ve आपको दिया हुआ -25, आप यहां से ue मेजर करो, ठीक है, आपको यहां से ue पता चल जाएगा, तो fe की वैल्यू आपने पुट कर ली 5, प्लस में आएगी क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है हम इधर इंसिडेंट करेंगे ना, तो प्लस में मेजर करी जाएगी, 1 अपॉन VE, VE आपको दिया हुआ -25 सेंटीमीटर, जो फाइनल इमेज बनती है ना आई से वो -25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इधर बन रही है, इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में -25, तो -25 लिखा जाएगा, -1 अपॉन UE। एक्चुअली में आपको UE मेजर करना, पहले इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन UE, एलसीएम ले लो 25, 5 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 अपॉन 25, 6 अपॉन 25 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन UE। तो यहाँ से UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, UE की वैल्यू आ गई -25/6 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस सॉल्व करके कितनी आएगी, माइनस की होगी पक्का, देखो माइनस नहीं आई है। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करता हूँ, तो मुझे v0 मिल जाएगा जो मुझे चाहिए पहले स्टेप में। इस वाली इक्वेशन में L की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इक्वल्स टू v0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE 25/6, देन v0 इक्वल्स टू 20 माइनस 25/6। मैग्नीट्यूड क्यों लिया उसका रीजन बता दिया, क्योंकि बीच के टोटल डिस्टेंस की बात करनी है, अगर माइनस लेंगे तो ये डिफरेंस कर रहे हो आप, साइन कन्वेंशन अलग तरीके से सोचना है। इसको सॉल्व करो, 120 माइनस 25/6 95/6, तो v0 की वैल्यू आपके पास आ गई 95/6 सेंटीमीटर, जो मुझे चाहिए यहाँ पे। अब मुझे u0 कैलकुलेट करना है, उसके लिए अपन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला काम में ले लेंगे, आंसर आ जाएगा देखो, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन f0 इक्वल्स टू 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0, 1 अपॉन f0 इक्वल्स टू 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0। f0 की वैल्यू ये, v0 आपने सॉल्व कर लिया था, क्या u0 सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 1 अपॉन 0.95, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन v0, 1 अपॉन v0 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 95, 6 अपॉन 95 इक्वल्स टू सॉरी माइनस 1 अपॉन u0। मुझे तो यही तो चाहिए, इसको इधर लाओ पहले, 100 अपॉन 95 माइनस 6 अपॉन 95 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन u0। 95 एलसीएम 94 अपॉन 95, 94 अपॉन 95 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन u0, तो u0 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 95 अपॉन 94 सेंटीमीटर। अब v0 की वैल्यू ये रही, u0 की वैल्यू ये रही, d आपका प्लस 25, f की वैल्यू आ रही, सारी वैल्यू इधर पुट करो, आंसर आ जाएगा m, तो m इक्वल्स टू माइनस v0 है 95 अपॉन 6 अपॉन u0
-95/94। 1 प्लस डी की वैल्यू 25 डिस्टिंक्ट रीजन पे हो तो Fe की वैल्यू 5। देखो 95 से 95 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 94/6 होगा। 94/6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25/5 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 94। यही आपका आंसर है। m की वैल्यू कितनी आ गई 94। यही आपका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार आए हुए हैं। माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछ लेता है, टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेंस से न्यूमेरिकल आ जाता है। इसलिए लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल मत छोड़ना, सारे करके जाना है इस चैप्टर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। ये भी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द पावर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। अगर बेटा आपको पावर गिवन है तो फोकल लेंथ मेजर कर लेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, P = 1/f। तो यहां से मेरी फोकल लेंथ मेजर हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे बेटा। व्हेन दिस लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl। जब लेंस को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl के लिक्विड में, आपके पास एक लिक्विड है, फ्लूइड है, उसमें डिप करते हैं, इट बिहेव्स लाइक कॉन्केव लेंस। ये जो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस वो कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव करता है। कॉन्केव लेंस whose focal length is 100 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ म्यूएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल है। इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला काम में लगे। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ लिया, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, आपने पढ़ लिया पूरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या था। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या गिवन है, पावर P, 5 डायोप्टर। तो F कितनी होगी 1/P। P = 1/f, तो F = 1/P। तो F कितना हो गया बेटा 1/5 मीटर में। डायोप्टर जो है ना तब आती है जब फोकल लेंथ मीटर में हो, तो सेंटीमीटर में 100/5, तो F = 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। इसकी फोकल लेंथ मुझे पता चल गई 20 सेंटीमीटर है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो भी मुझे गिवन है, कितना है 1.5। ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, जब इसको किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यूएल, लिक्विड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है, उसमें डिप किया जाता है तो ये कॉन्केव मिरर के जैसे, कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव करता है। जैसे मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ ही था, वो इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, दोनों केस में ऑब्जेक्ट एक ही तरफ होगा, ठीक है ना। तो जब उसको डिप किया आपने, तो मैं बोलूं कि इस केस में जो फोकल लेंथ थी वो इस सरफेस की फोकस पॉइंट इधर, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव इंसिडेंट की डायरेक्शन में, तो F प्लस में आएगी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोकल, इस पे इंसिडेंट करेंगे, इसकी फोकल लेंथ इधर, तो एक्चुअल में इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ मान लो F2 थी, वो -100 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। जब ये कॉन्केव लेंस के जैसे बिहेव करता है जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, कब करता है जब इसको म्यूएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फ्लूइड में या लिक्विड में डिप किया जाता है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है म्यूएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, पहले हम इस लेंस की बात करें, लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। वन अपॉन F = μ - 1
इंटू 1/r1 माइनस 1/। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपका लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है, फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू 1 है। तो देखो ध्यान से, f गिवन है, μ गिवन है, मैं यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 कैलकुलेट कर लूंगा जो इसमें काम आएगा। लेंस को आपने डिप किया तो ऐसे कॉनकेव लेंस बिहेव करने लगा है, तो वही चेंज थोड़ी होगा। f की वैल्यू 21/20 इक्वल्स टू μ की वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 सोल्व करना है। 1.5 माइनस 1.5 अपॉन में लाओ तो वैल्यू आ गई आपके पास 1/20 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/। ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10, 0 कटा 1/10, 1/10 इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे काम में लेते हैं। अब देखो, जब आप इसको म्यूएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर डिप करते हो लेंस को, तो कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अब हम इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला काम में लें। तो लेंस मेकर फार्मूले से 1/f2 फोकल लेंथ f2 कंसीडर करी हुई है, फार्मूला होगा μ2 अपॉन μ1 होता है। तो सेकंड मीडियम आपका μl है, सेकंड मीडियम क्या है μl, और फर्स्ट मीडियम क्या था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f2, 1 अपॉन f2 की वैल्यू -100। μl मुझे कैलकुलेट करना है, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, μ अपॉन μl आएगा, μ अपॉन μl। फर्स्ट मीडियम आपका ये है μ1 और सेकंड मीडियम μ है, तो μ अपॉन μl आएगा, μ अपॉन μl, सही कह रहे हैं। μ की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, μl आपको फाइंड आउट करना है। -1 1/r1 माइनस 1/r2 1/10 यहां से पुट कर लिया। देखो बहुत इजी है कैलकुलेशन, 0 से एक 0 कट गया, यहां पे बचा माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन μl -1 को उस तरफ लेके जाओ तो वैल्यू क्या बची आपके पास 1.5 अपॉन μl 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, 10 माइनस 9/10। अब आपको तो μl चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, μl की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9, ये हो गया 15 अपॉन 9, 15 अपॉन 9, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5/3, यही आंसर है, 5/3 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इजी सा क्वेश्चन है 10th। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज a, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज a। The refracting angle of prism is a and refractive index of prism is called a/2. Find minimum angle of deviation. Find minimum angle of deviation. देखो आपको क्या गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है cot a/2 और जो प्रिज्म एंगल है वो a है। आपसे डेल्टा m पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे डेल्टा m की वैल्यू पूछी गई बेटा, तो कैसे सोल्व करेंगे। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्लास ऑफ प्रिज्म म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2, और म्यू का आपको वैल्यू गिवन है cot a बाई 2, ये वैल्यू यहां पुट कर लो, तो cot a बाई 2 इक्वल्स टू sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। cot a बाई 2 को लिखा जाएगा cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। cot का फॉर्मूला cos अपॉन sin होता है, इक्वल्स टू sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। sin a बाई 2 से sin a बाई 2 कैंसिल हो गया, चलेगा, क्या बचा आपके पास cos a बाई 2 इक्वल्स टू sin a प्लस डेल m बाई 2। ठीक है, अब या तो cos को sin में कन्वर्ट कर लो या sin को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin को cos में लिख लेते हैं,
cos a by 2 equals to cos pi by 2 minus theta, pi by 2 minus a plus del m by 2, ठीक है। cos pi by 2 माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो इसको अब इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, तो a by 2 इक्वल्स टू pi by 2 माइनस a प्लस del m by 2। आगे सॉल्व करना, देखो ध्यान से, a by 2 मुझे del m सॉल्व करना है, इक्वल्स टू pi by 2 माइनस 2 का इसमें भी डिवाइड कर लो, इसमें भी कर दो, a by 2 माइनस del m by 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे तो del m by 2 del m सॉल्व करना है, तो इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ, a by 2 को इधर ले आओ, तो del m by 2 इक्वल्स टू pi by 2 माइनस ये माइनस a by 2 इधर आएगा, माइनस a by 2 माइनस a by 2 माइनस a by 2 क्या हो गया, माइनस a, और अब क्या करना है, 2 को ऊपर ले जाओ, तो del m की वैल्यू आ गई पाई माइनस 2 ऊपर जाएगा तो इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a, बुक में प्लस 2a गिवन है, गलत कर दो, पाई माइनस 2a होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन del m की वैल्यू होगी पाई माइनस 2a, पाई की वैल्यू 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a होगी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लिए, बाकी जो बचे क्वेश्चन है ना वो आपको कंप्लीट करने बेटा, और कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ लाइट। थैंक यू।